जय काशी विश्वनाथ। 9 अगस्त को हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। उस दिन नागपंचमी का दिन था। हम लोग 4 बजे हम लोग एक 13 पीपल्स ग्रुप था। सब मेरे फैमिली और रिलेटिव्स थे और इट वाज अ वेरी प्लेजेंट फ्लाइट और सब कुछ प्लानिंग इतनी सिस्टमेटिक थी कि बहुत ही कन्वीनियंटली हम लोग काशी विश्वनाथ पहुँचे। बट उसके बाद एक चीज़ लग रही थी कि श्रावण का मंथ जस्ट शुरू हुआ है और नाग पंचमी है। क्या हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन ठीक से हो सकेंगे, क्योंकि हमारे साथ 5 सीनियर सिटीजन्स थे। तो बेसिस दैट हम लोगों को ये एक दिमाग में था कि सबके कन्वीनियंटली आराम से दर्शन हो जाए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और सबको होटल पे फ्रेशन अप करके हम लोग गंगा आरती के लिए गए। हमने गंगा आरती के दर्शन किए। उस दिन गंगा जी में बाढ़ आई हुई थी, तो उसकी वजह से घाट पे आरती ना होते हुए ऊपर जो एक बालकनी टाइप होता है वहाँ पे आरती हो रही थी। तो हम नीचे से घाट पर से ऊपर देख रहे थे। तो इतनी सुंदर आरती हुई। पहले उनके वो बहुत बड़े बड़े दियों से 4 से 5 जो पंडित थे उन्होंने आरती की, फिर उन्होंने दिए रखे। उसके बाद मोर पंख का एक बंच लिया, उससे जैसे माता को हवा देते हैं उस तरीके से उन्होंने आरती की। तो ये सब हम वीडियो में देखते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखने जाते हैं सामने तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि वीडियो, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं झट से मोबाइल निकालूं और वीडियो लूं। पहले तो बहुत क्राउड था, सिर्फ एक आदमी खड़ा हो सके उतनी जगह हम लेके चलते हैं। पूरा काशी बहुत सारे भक्तों से भरा हुआ था, बहुत सारे। तो हम लोगों ने गंगा जी के दर्शन लिए। गंगा जल हमारे ऊपर छिड़का, कानों को धोया, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसे कहते थे धोया कान हुआ स्नान। सो वो फॉलो किया, वो कॉन्सेप्ट फॉलो किया और हम लोगों ने अच्छे से गंगा जी को अपने ऊपर छिड़का। उसके बाद हम सब काशी का जो चाट भंडार है, पहलवान लस्सी है, इन सारी चीज़ों का आनंद लेते हुए हम लोगों ने सब सीनियर सिटीजन्स और बाकी इन्फेंट हमारे साथ मेरी फैमिली में है जो, उन सबको हम लोगों ने होटल पे छोड़ा और हम लोगों ने सबको कहा कि मेरी और कौसुब की इच्छा है कि हम लोग मणिकर्णिका घाट जाके आए। कौसुब हमेशा जहाँ भी जाता है वहाँ की जो भी बहुत ही एक्सक्लूसिव ये होती है तो करता ही है। तो मैंने इस बार उसको बोला कि हाँ मुझे भी आई वॉन्ट टू कम विथ यू। मुझे इतना पता था, मैंने कई वीडियोस, कई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी जहाँ पे मणिकर्णिका घाट एक बहुत माइलस्टोन काइंड ऑफ है, जहाँ पे जाने के बाद लोगों को जीवन और मृत्यु की सच्चाई के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम आँखों से देखते हैं। और कई लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग वहाँ पे हुई है। मुझे वो देखना था कि ऐसा क्या है वहाँ पे जिससे लोग इतने एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए। तो हम लोग उसके रास्ते पे चल पड़े। जब हम नीचे उतरे, हमने वो साइकिल ऑटो ली और मणिकर्णिका घाट की तरफ उसको कहा, तो उसने बोला ठीक है मैं आपको वहाँ छोड़ूंगा। उसके आगे एक 1 किलोमीटर का वॉक है जहाँ पे वो घाट तक आपको पहुँचने के लिए साइकिल ऑटो नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने कहा ओके। मेरे पैर थोड़े से सूजे हुए थे तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, लेकिन देखना था ही। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या देखने जा रही हूँ। जो वो हिट हुआ मुझे जब मैं मणिकर्णिका घाट साइकिल ऑटो से पहुँचने में थी, विद इन लाइक 2 मिनट्स हम पहुँचने वाले हैं, उसी वक्त वहाँ मुझे एक अर्थी दिखाई दी। उसको देख के रियलाइज़ हुआ कि मैं
मणिकर्णिका घाट पे जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे मुझे सिर्फ यही दिखने वाला है। बट रात की 10:30 बजे हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस वक्त कुछ नहीं होगा वहाँ पे, तो मैं बस एक शांत घाट पे जाके आऊँगी शायद। पर एक और चीज़ सुनी थी कि वहाँ पे 24 घंटे आरती आती है और चिता दहन होता है। पर ये सारी चीज़ें उस वक्त आपके दिमाग में फटफट नहीं आती है। आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो जितना आपने पढ़ा है और सुना है, और जब आप प्रैक्टिकली उस प्लेस पे जाने के रास्ते पे निकल चुके हो। साइकिल ऑटो वाले ने छोड़ा, जब मैंने वो आरती देखी तो मुझे समझ आया कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा हर कदम मुझे स्ट्राइक कर रहा था, कह रहा था कि आर यू श्योर, डू यू रियली वांट टू सी ऑल दैट, आर यू प्रिपेयर्ड टू फेस द ट्रूथ, डू यू हैव गट्स, ओके इफ यू विल वॉच इट, बट व्हाट इफ तुम्हारे दिमाग में ये अगले 10 दिन चले या कुछ और तुम्हें वहाँ ऐसा देखने मिले जो तुम सह ना पाओ। इन सब सवालों के कश्मकश हर कदम पे करते हुए मैं जा रही थी, और जब मेरा दिमाग मुझे कुछ आंसर नहीं कर रहा था, कौसुब मुझे कह रहा था कि आई एम विथ यू, डोंट वरी, वी कैन डू इट, लेट्स सी, एंड जहाँ पे भी स्कैरी होगा वी विल कम बैक। तो हम लोग आगे जा रहे थे, जैसे जैसे मेरा डर और बढ़ रहा था। फिर मैंने भगवान को प्रार्थना की। मैंने कहा भगवान, मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं है। मेरा दिमाग शायद ये निर्णय लेते वक्त सही काम नहीं कर रहा था। मैं किसी की भी डेथ न्यूज़ सुन के, किसी की भी अनजाने इंसान की भी, मुझे उसका 5-6 घंटे मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट होता है। मैं उनके रिश्तेदारों के बारे में सोचती हूँ, उस व्यक्ति के बारे में सोचती हूँ और हर चीज़ सोचती हूँ, तो मुझे वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है। मैं किसी की अर्थी देखती हूँ तो मुझे उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, रिश्तेदारों का तो मुझे बहुत एक्सट्रीम इम्पैक्ट होता है। तो मैं कैसे जा सकती हूँ मणिकर्णिका घाट? और मैंने भगवान को इतनी प्रार्थना की कि क्या मैं जो कर रही हूँ, क्या मैं ये जो हर कदम उठा रही हूँ, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्या? पर फिर एक मुझे डर लग रहा था, बुरा लग रहा था कि अगर मैं रुक जाती हूँ तो मेरे साथ कौसुब को भी रुकना पड़ेगा, और मेरी वजह से शायद वो ना कर पाए, बिकॉज अगले दिन हम लोग इमीडिएट निकल रहे थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद। ऐसे वक्त पे फिर आप सिर्फ भगवान के ही चरण में जा सकते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन में अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पा रहे हो। तो मैंने बस चलते चलते आंखें बंद की और मैंने कहा प्लीज़ प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं ये निर्णय गलत ले चुकी हूँ और जो भी मैं देखूँगी वो शायद मैं सह नहीं पाऊँगी, तो आप मुझे यही रोक दीजिए, आप मुझे कुछ इशारा दीजिए। अगर ये चीज़ मैं देख के यहाँ का सब कुछ मैं सहन कर पाऊँगी, समझ पाऊँगी। जितने कदम मैं आगे चलती हूँ मुझे वहाँ पे वॉल आर्ट दिखता है महादेव का, जो कि मैं जब से पहुँची थी काशी में एक भी नहीं देखा था, और ना मुझे इस बात की आइडिया थी कि वहाँ पे वॉल आर्ट इज़ वेरी कॉमन, जहाँ पे भगवान के बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं वॉल पे। मुझे ये चीज़ दिखी नहीं थी जब से मैं पहुँची थी, और ना ही वीडियोस जो मैंने देखे थे उसमें मैंने वो नोटिस किया था। बेसिस दैट जब मुझे महादेव का एक वॉल आर्ट पिक्चर दिखा तो मुझे लगा ये एक साइन है, पर ये तो महादेव है। महादेव तो खुद होते हैं यहाँ पे, और कहा जाता है कि महादेव मणिकर्णिका घाट पे होते हैं, मुक्ति वहीं से मिलती है। जो भी जिनका भी अंत्य विधि वहाँ पे होता है उनकी वहाँ पे मुक्ति होती है, तो मुक्ति के भगवान महादेव है। तो एक पल सोचा कि महादेव अगर यहाँ पे है तो वो तो होना ऑब्वियस है ना, उनका तो होना ऑब्वियस है। तो मैंने कहा फिर ये कैसा साइन, मतलब ये साइन है क्या?
मैं इतना सोचती हूँ, 2 कदम चलती हूँ और सामने श्रीनाथ जी का वॉल आर्ट होता है। मैं रुक जाती हूँ। मैं सोचती हूँ श्रीनाथ जी का वॉल आर्ट काशी विश्वनाथ में, और वो भी उस रास्ते पे जहाँ पे जो रास्ता मणिकर्णिका घाट की तरफ जाता है और जहाँ पे दिन भर में कई अर्थियाँ गुजरती है, उस रास्ते पे श्रीनाथ जी का आर्ट। तो मुझे एक चीज़ का एक डिवाइन अनुभव वहाँ पे लगा कि जहाँ पे मैंने भगवान को साइन मांगी और जिस पल मैं उस चीज़ के बारे में कश्मकश में थी, उस पल, उस मोमेंट पे मैं महादेव के वॉल आर्ट को देखती हूँ, उसको भी साइन मानती हूँ। फिर मेरा दिमाग मुझे कहता है कि अरे यहाँ तो होना स्वाभाविक है, और 2 कदम आगे चलती हूँ और श्रीनाथ जी जो मुक्ति के मार्ग में मुझे ऐसा लगा कि आज तक मैंने नहीं देखे। तो वो चीज़, और मैं वैष्णव हूँ तो मेरे लिए वो श्रीनाथ जी का वॉल आर्ट वहाँ पे होना वॉज अ वेरी ग्रेट डिवाइन साइन। तो वो साइन जब मुझे मिला तो मेरे मन और मेरे दिमाग ने अपने आप से फाइट करना बंद किया, और उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि तुम जो देखने वाली हो वो तुम सह सकोगी, तुम जो देखने वाली हो वो तुम्हें देखना चाहिए जीवन में, इसलिए तुम आगे बढ़ो। और मैं बस ऐसे सोचती हूँ और मेरे साइड से एक अर्थी पास होती है। फिर हम और 2 घड़ी आगे चलते हैं, पीछे से और एक अर्थी आती है। रास्ते पे जितनी भी दुकानें हैं, या तो वो कर्म कांड के सामान की है, कहीं दिए बिक रहे हैं, कहीं मटकियाँ छोटी, और आगे जैसे बढ़ती हूँ वैसे बड़े बड़े गोदाम हैं जहाँ पे सिर्फ लकड़ियाँ बिक रही है। गूज़बम्प आते हैं, बहुत घबराहट होती है वो सब देख के। बीइंग अ लेडी हम कभी जाते नहीं है इन सब चीज़ों को देखने के लिए, और ना ही हम सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। वो सब हम लोग, मैं और कौसुब देख रहे थे, आगे आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, राह में एक क्यू लगी हुई थी, क्योंकि घाट पे पानी होने की वजह से ऊपर जो एरिया था वहाँ पे वो हो रहा था अग्नि संस्कार, और वहाँ पे ऑलरेडी शायद 1 या 2 हो रही थी और नीचे बाकी लोग रुके थे। तो जो जिनका हो रही थी चिता दहन हो रहा था, वहाँ उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पे बैठे थे। चाय की दुकान थी, बेचारे चाय पी रहे थे। पर एक चीज़ थी कि सबके चेहरे पे वो एक भयानक दुख जो होता है वो थोड़ा कम था। दुख तो होता ही है अपनों के जाने के बाद, लेकिन शायद इन सब जो भी लाइन में खड़े थे और जिनके ऊपर एक्चुअली हो रही थी, उन सब के चेहरों पे शायद एक 10% का सुकून था कि यहाँ पे इनका ये सब कार्यक्रम होगा। अगर इनका आखिरी का जो भी होना होता है वो होगा, यहाँ पे इनको मुक्ति का द्वार इनके लिए खुलेगा, और ये सबसे सर्वोत्तम काम हमें करने मिला है। वो सब उन सबके चेहरों पे था। वहाँ पे हम खड़े रहे, वो चिता चल रही थी, और वो सब देख के हमने नमन किया, महादेव को याद किया, भगवान को थैंक यू बोला, श्रीनाथ जी को थैंक यू बोला, और हम वहाँ से वापसी के रास्ते पे चल पड़े। 10-15 मिनट्स हम दोनों आपस में कुछ भी बात नहीं कर पाए, और उसके बाद हम लोगों ने होटल पे जाके सुबह हमारे 3 बजे के काशी विश्वनाथ के दर्शन थे। तो हम 12-12:30 बजे पहुँचे। 1 घंटे की नींद लेके हम नहा के 3 बजे के दर्शन के लिए रवाना हुए।
इस तरीके से काशी विश्वनाथ में इतना सुंदर अनुभव आया, भगवान की साथ की वजह से मैं ये देख पाई। और ज़िंदगी की ये जो सच्चाई है, मुक्ति का ये जो मार्ग है, इस दुनिया की सबसे पुरातन शहर है काशी, इतना मेस्मराइजिंग है, इतना मेस्मराइजिंग है कि वहाँ पे आप बस आंखें फाड़ के देखते रहते हो। हर चीज़ अनोखी है, हर चीज़ पुरातन है और बहुत ही सुंदर काशी विश्वनाथ, भैरवनाथ, अन्नपूर्णा माता, इन सब के दर्शन है। और वहाँ पे मैंने 2 महाप्रभु जी की बैठक है। वैष्णवों के जो जगत गुरु है महाप्रभु जी, उनका विवाह वहाँ हुआ है और उन्होंने अपने शरीर का त्याग भी वहीं किया है। ऐसी 2 बैठक जी है, उनके भी दर्शन करके हम अगले दिन प्रयाग के लिए निकल पड़े। जय काशी विश्वनाथ।